तो जैसा कि इस टोपोलॉजी में ये डीएमजी जोन है और इस डीएमजी जोन में मैंने ये एक सर्वर लगाया है और एक लिनक्स सर्वर ये है। ये सर्वर एक्चुअली में ये एक राउटर है, उसको मैं इसमें एचटीटीपी सर्विस ऑन करूँगा जिससे कि ये डीएमजी सर्वर इंटरनेट पे कोई भी यूज़र एक्सेस कर ले जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग फायरवॉल में यहाँ पर पॉलिसी डिफ़ाइन करेंगे और नेट रूल डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पर अपने फायरवॉल में जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक के एक पॉलिसी डिफ़ाइन की थी जिसमें इंटरनल इनसाइड से आउटसाइड की वो जो ट्रैफिक है वो इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने नेट डिफ़ाइन किया था इसी के लिए, इनसाइड से आउटसाइड के लिए। अभी हम लोगों ने डीएमजी सर्वर पे कोई काम नहीं किया है और यहाँ पर हमने नेटवर्क में जाते हैं तो यहाँ पर हमने जोन और इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया है डीएमजी के लिए, जिसमें कि 10.2.2.250 है फायरवॉल की डीएमजी इंटरफेस है जो कनेक्टेड है डीएमजी जोन से। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने जो राउटर है यहाँ पर हम लोग HTTP सर्विस इनेबल करेंगे सो दैट दिस राउटर विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, डीएमजी सर्वर एक्सेस के लिए हम लोग इसमें 3 चीज़ें परफॉर्म करेंगे। पहली है जिसमें हम लोग राउटर में HTTP सर्विस इनेबल करेंगे और दूसरा है सिक्योरिटी पॉलिसी रूल फायरवॉल में बनाएंगे और नेट रूल डिफ़ाइन करेंगे जिससे कि ये जो राउटर है या ये वेब सर्वर है इसको हम लोग यहाँ से GUI के थ्रू अपने इंटरनेट से एक्सेस कर सकें। कोई भी यूज़र हो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पॉलिसी और नेट रूल फायरवॉल में डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राउटर में जाते हैं और राउटर में हम लोग सबसे पहले HTTP सर्विस इनेबल करेंगे और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन राउटर में करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैंने नोटपैड पे नोट करके रखा है ऑलरेडी। तो ये हम स्क्रिप्ट जो है ये चला देंगे राउटर पे, जिसमें मैंने यूज़र नेम एडमिन। तो जैसे ही आप वेब ब्राउज़र पे IP एड्रेस डालेंगे जो मैं नेट के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, फिर आपसे वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जिसमें आपको यूज़र नेम ये डालना होगा, पासवर्ड ये डालना होगा। ठीक है, उसके बाद ये HTTP सर्विस सर्वर और HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल ये कमांड है, इसके थ्रू हम लोग इस राउटर को वेब एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर ओके, सो ये हो गया। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट राउट मैंने दिया है 10.2.250 ये फायरवॉल की डीएमजी इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एंटर कर लेते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो है राइट टू द मेमोरी, इसको सेव कर लेते हैं। शो PINT ब्रीफ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गई है। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ी इसमें करी है जिसमें मैंने फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो राउटर कर दे दिया है, फास्ट 0 है, मैंने 0/1 रखा है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको राइट टू द मेमोरी कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और शो IP राउट मैंने दे दिया था 0 पे। ठीक है, तो ये हो गया, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। हम लोग यहाँ से फायरवॉल पे जाएंगे और फायरवॉल पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग करना है। फायरवॉल पे हम लोग सबसे पहले नेट रूल डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पॉलिसी में जाएंगे और यहाँ नेट पे जाएंगे। तो हम लोग नेट रूल इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर डायग्राम में अगर हम लोग आ जाएं, सो हम लोग नेट रूल डिफ़ाइन करेंगे और नेट रूल में हम लोग स्टैटिक IP जो है डिफ़ाइन करेंगे जिससे कि आउटसाइड यूज़र एबल टू ब्राउज इनटू देयर ब्राउज़र फॉर वेब सर्वर एक्सेस। दैट मीन्स
अगर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पर भी जाए और ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पर भी आए तो सिर्फ एक सिंगल आईपी हो, वो आईपी जो इंटरनेट राउटेबल हो और रीचेबल हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक आईपी डिफाइन कर देंगे नेट के थ्रू। सो 192.168.1.249 हम एक आईपी नेट को यहाँ पर दे देंगे, स्टैटिक आईपी नेट के थ्रू, जिससे कि यूज़र जो भी आउटसाइड नेटवर्क पे है, जो भी इंटरनेट पे है, वो इस आईपी को ब्राउज़र पर डाल के ईजिली वेब सर्वर को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, चाहे वो यहाँ से ट्रैफिक आए, चाहे ट्रैफिक बाहर से अंदर की ओर आए, ये आईपी जो होगी एक सिंगल आईपी स्टैटिक नेट के थ्रू हम लोग इसी से वेब सर्वर एक्सेस लेंगे। तो ये हमें कॉन्फ़िगर करना है फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पर नीचे ऐड करते हैं, यहाँ पर नाम ले देंगे इसका सर्वर 1 स्टैटिक नेट। ठीक है, ओरिजिनल पैकेट जो हमारा है, ओरिजिनल पैकेट के लिए सोर्स जोन DMZ जोन है और डेस्टिनेशन जोन जो है आउटसाइड है। डेस्टिनेशन इंटरफेस 1/1 है आउटसाइड इंटरफेस। और यहाँ पर जो सोर्स लेंगे हम लोग, सोर्स एड्रेस क्या है? सोर्स एड्रेस जो है वो राउटर का जो एड्रेस है, लोकल एड्रेस जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है ना 10.2.20, ये है। तो यहाँ पर हम लोग फायरवॉल में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, एक एड्रेस सर्वर 1 लोकल आईपी के नाम से। ठीक है, और यहाँ दे देंगे .2.2.20। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो सकता है इंटरनेट पे। ठीक है, उसको हम एनी कर देते हैं, ट्रांसलेटेड पैकेट। अब यहाँ मेन हम लोग काम करना है, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्टैटिक आईपी। अब यहाँ पर देखिए दो हमें आईपी दिख रही है, एक इनसाइड की और एक सर्वर लोकल आईपी। लेकिन हमें एक यहाँ पर डिफरेंट आईपी डालनी है जो इंटरनेट राउटेबल हो, इंटरनेट के रीचेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक आईपी डिफाइन कर लेंगे .1.249। ये इंटरनेट की रीचेबल है और आराम से एक्सेसिबल है। अब यहाँ पर आता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पर सिंपल बस यही है कि ये जो आईपी 192.168.1.249 है, ये ट्रांसलेटेड आईपी है। ठीक है, और ये हम चाहे हम DMZ पे हो, चाहे हम इंटरनेट पे हो, इसी आईपी के थ्रू वेब ब्राउज करके हम इस सर्वर का एक्सेस करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बाई डायरेक्शनल पे सिंपल क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये ग्लोबल रीचेबल आईपी है और ये दोनों एंड से रीचेबल होगी और हम लोग इसी के थ्रू, इसी ट्रांसलेट आईपी के थ्रू वेब सर्वर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं। सो बाई डायरेक्शन का सिंपल मतलब ये है क्या, दिस ट्रांसलेटेड आईपी 192.168.1.249 विल वर्क फॉर बोथ यूजर आइदर और DMZ एंड आउटसाइड। ट्रांसलेशन इसे कहते हैं ट्रांसलेशन बाई डायरेक्शनल। ट्रांसलेटेड द सोर्स एड्रेस that is 10.2.2.20 to 192.168.1.249। ठीक है, ये नेट हो गया। अब हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी रूल डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल में हम लोग एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे जैसे कि वेब सर्वर का एक्सेस इंटरनेट से हो सके। सो यहाँ पर वेब एक्सेस टू सर्वर 1, इसमें हम लोग यहाँ पर इंटर जोन पॉलिसी बनाएंगे और यहाँ पर हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स में यहाँ पर हमारा जो सोर्स होगा, क्योंकि हमें आउटसाइड से इसको एक्सेस करना है तो आउटसाइड ले लेंगे। और सोर्स एड्रेस कुछ भी हो सकता है इंटरनेट पे। ठीक है, तो एनी कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग डेस्टिनेशन पे आते हैं। डेस्टिनेशन में यहाँ पर एड्रेस जो हम लोग का होगा वो DMZ होगा। ठीक है, आउटसाइड यूजर के लिए जो डेस्टिनेशन होगा DMZ होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस वो आएगा जो ट्रांसलेटेड आईपी है। तो 192.168.1.249 ये सिंपल एक ट्रांसलेटेड आईपी हम डाल देंगे। डेस्टिनेशन हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन टैब में जाएंगे, इसमें एनी कर देते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। इसमें सर्विस URL कैटेगरी में जाकर यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे सर्विस को जो हमें इनेबल करनी है। हमें वेब सर्विस
TCP पोर्ट 80 इनेबल करना है तो सर्विस HTTP पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और URL कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एक्शन में जाएंगे, एक्शन में अलाउ कर देंगे, और हमें लॉगिंग चाहिए है, सेशन स्टार्ट एंडिंग रहने देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। सो अब हम लोग यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं इसको। हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी रूल और नेट जो है वो डिफाइन हो गया है फायरवॉल पे। अब हम लोग आफ्टर कमिट जो है हम लोग चेक करेंगे फ्रॉम इंटरनेट whether it's accessible from the internet or not। सो वेब सर्वर एक्सेस हम लोग करेंगे और चेक करेंगे। ऑलमोस्ट डन, 99%। सो ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और एक्सेस करके देखेंगे कि भाई हमारा वेब सर्वर एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 192.168.1.249 एंड क्लिक। सो यहाँ पर हम देखिए एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्वर को। वेब सर्वर का प्रॉम्प्ट आ गया एक्सेस के लिए। आईडी पासवर्ड, आईडी है एडमिन, पासवर्ड मैंने दिया था Cisco 123। See, now we are accessible to our web server from outside area, means internet। So ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने वेब सर्वर एक्सेस करना सीखा, और इसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी पॉलिसी रूल और नेट रूल डिफाइन किया, जिससे कि जो वेब सर्वर है हमारा जो DMZ में है, जिसमें मैंने राउटर को लेके रखा था एज अ फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, मैंने राउटर को लिया था। इसमें हम लोग अगर हम देखें टोपोलॉजी में, इसमें हाँ एक लिनक्स सर्वर भी है, इसमें यहाँ पर लिनक्स सर्वर पर भी वेब सर्विस ऑन कर सकते हैं, जिससे कि ये भी एक्सेसिबल हो जाएगा इंटरनेट से। लेकिन अब फिलहाल हम लोगों ने सबसे ईजीएस्ट तरीका राउटर का था जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया, और इसमें मेन बस फायरवॉल का डिमॉन्स्ट्रेशन था कि मैंने फायरवॉल पे सिक्योरिटी और नेट रूल डिफ़ाइन किया, जिसमें कि हम लोग ने सीखा कि कैसे नेट रूल, कैसे पॉलिसी डिफ़ाइन होती है पर्टिकुलर वेब सर्वर के लिए। तो ये था आज का वीडियो, और इसके बाद के वीडियोज़ में और भी हम लोग चीज़ें सीखेंगे, और भी हम लोग चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल में जो रह गई हैं, एडवांस चीज़ों में भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में अपने, और देखते रहिए मेरे चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।